झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। झारखंड कांग्रेस के 16 में से 5 विधायक हाल ही में दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। विधायकों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सरकार में शामिल मंत्रियों की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी शिकायतें और सुझाव खुलकर रखे। मुलाकात के बाद विधायक संतुष्ट नजर आए और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। रांची एयरपोर्ट पर लौटे विधायकों ने साफ कहा, दिल्ली में बातचीत का मकसद था सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और कांग्रेस को राज्य से लेकर देश तक मजबूत करना। अब देखना होगा दिल्ली की इस मुलाकात का असर झारखंड की सियासत में कितना गहरा पड़ता है। मेरा तो व्यक्तिगत मेरा राय रहा है शुरू से कि हम दूसरों के खींचे हुए लाइन को मिटाने पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम एक लंबा लाइन खींचना मेरा मकसद रहा है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दादा, एक सवाल ये है कि मंत्रियों की किस कार्यशैली को लेकर के आप लोगों में नाराजगी है? क्योंकि हम लोग को तो बाहर से सब ठीक ही लगता है। सब ठीक है, बस इतना है कि सरकार को जवाबदेह होना है, जनता को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन के लोगों को लेकर, उनको लेकर सरकार को जवाबदेह होना और पार्टी को जिस तरह का माहौल है देश में जी धारदार कैसे बनाया जाए, उन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग वहाँ। तो ये संख्या 5 है, ये संख्या 5 है, 16 में 5 ही रहेगा कि हमारी संख्या 16 के 16 है। नहीं, ठीक है, लेकिन जो सब हम लोग एक साथ हैं। हाँ। सिर्फ आपसी सामंजस्य बनाकर, मैंने पहले भी कहा शुरू में कि सरकार को जनता के प्रति, संगठन के प्रति, अपने साथियों के प्रति कैसे हम जवाबदेह बनाए, कैसे बेहतर रिजल्ट हम दें और पार्टी को कैसे हम धारदार बनाए, इन्हीं बातों को लेकर हम लोग क्या आप समय आ गया है? अल्टीमेटम दिया है कि इतने दिन तक अगर आप लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो बदलाव उस तरह की बातें नहीं है, इसमें कोई अल्टीमेटम का बात नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग और खासकर मैं अपने साथियों के बारे में जानता हूँ, कोई किसी के लाइन को मिटाने के पक्ष में कोई नहीं है, सब लंबा लाइन खींचने के पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मौका मिलेगा तब लगातार होता है। जनता ने मौका दिया है, पार्टी मौका देगी तो ना। पार्टी ने भी दिया है। आज विधायक क्यों है? प्रभारी जी आज पार्टी ने भी विश्वास किया है, पार्टी ने भी मौका दिया है और जनता ने भी विश्वास किया, मौका दिया है। तो पार्टी और जनता के लिए खरा उतरना हमारी जवाबदेही है। मंत्री बनिएगा तब ना लंबा लाइन खींचिएगा दादा। हम क्या आप लोग को क्या लगता है सिर्फ मंत्री ही कर पाते हैं? मैं अपने 7 साल के विधायक की काल में जिन क्षेत्र से मैं आता हूं, जिन मुद्दों को संघर्ष करके मैंने आया है, मंत्रियों ने नहीं कर पाया, उसे मैंने कर दिखाया जनता के। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस में जो प्रदेश के प्रभारी होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिज भी ढीला पड़ रहा है कि आप लोगों को बार-बार आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ब्रिज ढीला है? आप लोगों को जाना पड़ रहा है। हम विधायक हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम सिमडेगा में पड़े रहे और अपने केंद्रीय नेतृत्व से ना मिले? हम अपने सोच को, हम अपने काम को क्या हम जनता तक खाली सीमित रखे, पार्टी के लोगों तक ना पहुंचे? मैं कहा ना, मेरा मकसद, मेरा काम करने का तरीका एक लंबा लाइन खींचना है, ना कि किसी के लाइन को मिटाकर अपने लाइन को लंबा दिखाना। सम्मान का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रॉपर समय दिया, कड़ी दर कड़ी हम लोगों ने मिला। हम लोग अपने जो प्रभारी इंचार्ज हैं, प्रभारी के राजू सर से लेकर के वेणुगोपाल जी, खड़गे जी और बीच में जो सहयोगी हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की और राज्य में कार्यकर्ताओं का जो भावना है उससे पार्टी को अवगत कराया है। और मैं आभार इसीलिए व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने समय दिया और उससे पूर्व भी 3 मर्तबा
3 बार हम लोगों को पूरे विधायकों को समय दिए। इवन कि राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, के राजू सर, ये तमाम लोगों ने दिया। देखिए हम लोग निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस पार्टी में एक अहम सहयोगी है, लेकिन हमारा मानना है, हम लोगों की इच्छा है कि सरकार के जो जिनको अवसर मिलता है, चाहे संगठन में हो या सरकार में हो, एक ही इच्छा है कि विधायक साथियों को आप लेकर के चलने का प्रयास करिए, संगठन के लोगों को लेकर के चलने का प्रयास करिए, उनकी भावनाओं से अवगत होइए। और देखिए भावना से वही अवगत हो सकता है जो संघर्ष किया हो, और हम संघर्ष को हम समर्थन करते हैं। और राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हमको कांग्रेस को अगर 2029 में सत्ता आती है और राहुल जी भी अगर मोदी जी की तरह काम करना शुरू कर दे, तो फिर अंतर नहीं रहता। तो जब बदलाव होते हैं तो आपको कुछ नया करने की आवश्यकता होती है, आपको संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। और जो खासतौर से जो एमएलए बनते हैं, निश्चित तौर से उनको भावना होती है। हम लोगों का सिर्फ बहुत इंडिविजुअल का डिमांड नहीं था, हम लोगों का डिमांड था कि कृषि सेक्टर से बहुत सारे लोग, हम लोगों ने बोर्ड निगम की भी चर्चा की, बोर्ड निगम के बारे में कहा, जो है उनको टिकट नहीं मिल रहा है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। जिनको सरकार में दायित्व मिला है, उनका भी दायित्व है कि संगठन के लोगों की भावना को समझे। यही तमाम चीजें हैं, और आने वाले दिनों में आला कमान का ये आश्वासन भी है कि तालमेल बनाकर अगर चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, अगर चीजें दुरुस्त अगर नहीं करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, तो हम तो अपने कोटे के मंत्री की बात करेंगे कि भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 16 में से ऐसे थोड़ी है कि कोई बेहतर है। सारे लोग इक्वल है, सारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आलाकमान को विचार भी करना चाहिए। दादा किस तरह का नेग्लिजेंसी हो रहा है? देखिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य, देखिए पॉलिटिकल काम आपका जीवन से लेकर के मरण तक का होता है। पॉलिटिकल काम को कोई गणना नहीं की जा सकती है कि आप इस प्रकार से इस रास्ता पे चल सकते हैं। पॉलिटिकल काम में रास्ता ढूंढा जाता है, पॉलिटिकल काम में सहूलियत ढूंढा जाता है। उन सहूलियतों को आपको जो भी सरकार के जो डायरेक्ट हिस्से में हम समर्थन कर रहे हैं, तो उनको भी भावना से समझना चाहिए। और आप लोग जो कह रहे हैं कि अगर बार बार बैठक होगा तो बार बार फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे बार बार अपनी व्याथा को ये करने के लिए, तब फिर हम डायरेक्ट जो है कि हम पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। और अगर मान लीजिए, देखिए बहुत बड़ा बात है कि 2-2, 3-3 बार आला कमान हमको टाइम दिया, उसके बाद भी अगर तालमेल ना बैठे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? किस पॉइंट की भावना है कि बदलाव की जरूरत है? देखिए अगर निश्चित तौर से आला कमान अब फीडबैक अगर लेता है, आला कमान उसका अपना विजिलेंस है, वो अपने तरीका से हो जाए। चारों मंत्रियों से है या फिर एक आध दो मंत्री ऐसा है जो आप लोग के भावना का ख्याल नहीं रख रहे हैं? ए भैया ऐसे है ना कि अगर मैं विधायक हो गया हूँ उसके बाद में मैं अपने कार्यकर्ता को अगर भूल जाऊँ, संगठन को भूल जाऊँ, अपने प्रखंड अध्यक्ष और जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं उसको भूल जाऊँ, तो मेरा चेहरा देख करके लोग मुझे दोबारा वोट नहीं देंगे। अगर विधायक से अगर आप मंत्री अगर हो गए हैं तो मेरी भावना को समझिए। आप मीडिया वाले हैं, आप सब कुछ को जानते हैं। कि आपके साथ 4 अन्य विधायक या 5 विधायक हैं, तो ये 5 की तक संख्या रहेगी कि स्थिति 16 है और सबके साथ यही स्थिति है, तो ये संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अभी तो हम लोग एक चीज और आ रही है कि संभवतः कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने सीएलपी लीडर के काम से भी संतुष्ट नहीं है। देखिए एक चीज मैं कहूँगा, संगठन को सारी चीजों से हम लोगों ने अवगत कराया है, और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि सीएलपी की बैठक हर माह
पार्टी में होनी चाहिए। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं और तमाम विधायकगण भी समर्थन करते हैं। ठीक ठीक आइए बैठे सर। आइए सूरज दा, कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं और अहम भूमिका पद में हैं और जो बुनियादी चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो विभाग कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो वो काम धरातल पर सही ढंग से हो, इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है आला कमान को बताने का अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो रिप्लेसमेंट रोटेशन भी चाहते हैं। निश्चित रूप से कई विधायक हैं, 12 और विधायक हैं, उनमें से जो भी है सब योग्य हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, तो जो जहाँ फिट लगेगा उसको आला कमान तय को ये करें। बताया गया कि रोटेशन कराया जाए कि निश्चित रूप से आला कमान का जो इशारा है आने वाला समय सफर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या रिस्पांस दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि भाई बोले कि आप जो भी बातें हैं उसको लिखित रूप में हमें दिया जाए और मैं निश्चित रूप से उसका समीक्षा करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत किन मंत्री से है 4 में से? देखिए, मंत्री किन व्यक्ति विशेष पर हम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राज्य की बात है और 4 विभाग है, 4 मंत्री हैं हमारे, उन चारों मंत्रियों के बारे में जो कार्यशैली है उनको अवगत कराने का। चारों आपकी नहीं सुनते हैं आप लोग की? देखिए, हम तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, हम व्यक्तिगत हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, व्यक्तिगत हम काम कराने हम काफी है। कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। हाँ, कार्यकर्ताओं को नहीं। तो बदलाव की जरूरत है। चल ठीक ठीक सबका विजुअल बना हूँ। हम लोग 5 विधायक सामूहिकता के साथ आला कमान के पास गए थे, उनसे जो भी बातें करनी थी हम लोगों ने किया है, चाहे बोर्ड निगम के मामला हो, चाहे मंत्रियों के कार्यशैली का मामला हो, जो बातें हुई वही बताएंगे ना, तो सारी चीजों को उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मंत्रियों को बुलाकर हम लोग फिर एक बार समीक्षा करेंगे और इसीलिए कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई, वहाँ